नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 10th क्लास राजस्थान जीके का चैप्टर 10th देखने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या 112 रहेगी। देखिए, इसके अलावा हमारा एक लेसन और रहेगा आरबीएससी 10th क्लास की बुक में, और उसके पश्चात राजस्थान जीके, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हमारी कवर हो जाएगी 10th तक की, और फिर हम ज्योग्राफी की जो 7th क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान में देखिए, पर्यटन विभाग की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला कब मिला? 1989 यानी कि 1989 में। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से बांटा गया है तो 10 सर्किटों में बांटा गया है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल रूप से है, तो देखिए संस्कृत जो है महाविद्यालय था, मूल रूप से अजमेर में स्थित है। ये जितने भी आगे 2.5 दिन का झोंपड़ा हो गया, ठीक है, और साथ ही पंजाब शाह बाबा की जो उर्स है और ख्वाजा साहब की दरगाह, आना सागर झील, ये सब जो है ये सभी जो है अजमेर में स्थित हैं। और ये जो महाविद्यालय है 2.5 दिन का झोंपड़ा की जगह जो संस्कृत महाविद्यालय था पहले, तो ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित था और बाद में मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे ऐबक, ठीक है, इन्होंने इसे मस्जिद का रूप प्रदान किया था। और ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला का एक नमूना है जिसे कि इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया था और बढ़िया बनाया था। इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का जो है जवाई था और बाद में शासक बना था। मराठा काल में पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स कहाँ लगता है? तो देखिए, पंजाब शाह बाबा का उर्स जो लगता है ये लगता है अजमेर में। और ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है इसका नाम मूल रूप से यानी कि एक तो कहा जाता है कि ऐबक की वजह से है, और दूसरी बात है कि जो पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स लगता है उसकी वजह से इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। तो ये दूसरा जो है आपके सामने तथ्य है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा साहब की दरगाह यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है जो कि अजमेर में है, इसके 3 दरवाजे कौन कौन से हैं? मुख्य 3 दरवाजे हैं। तो पहले का नाम है निजाम दरवाजा, दूसरा शाहजहां दरवाजा और तीसरा बुलंद दरवाजा। देखिए, अगर हम पहले बात करें निजाम दरवाजे की तो इसको जो निर्मित करवाया है वो करवाया है हैदराबाद के नवाब ने, ठीक है। अगर हम बात करें शाहजहां दरवाजे की तो नाम से पता लग रहा है मुगल जो सम्राट शाहजहां थे इन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। और जो बुलंद दरवाजा है, कौन सा बुलंद दरवाजा? जो ख्वाजा साहब की दरगाह में लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा नहीं। तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था सुल्तान महमूद खिलजी ने, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। निजाम दरवाजा जो है ये हैदराबाद के नवाब द्वारा निर्मित है। मुगल सम्राट शाहजहां ने शाहजहां दरवाजा का निर्माण करवाया और जो बुलंद दरवाजा है वो सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, आना सागर झील के निर्माता कौन है? तो अर्नोराज चौहान, और इन्हीं को अन्ना जी भी कहा जाता है, और ये अजय पाल चौहान के पुत्र थे। मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। किसने की थी? रिचर्ड बार्क ने, ठीक है। भारतीय जो राजघराने हैं उनके बच्चों के लिए स्थापित एक तरह का बोर्डिंग स्कूल था मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज भवन जो अजमेर में है इसकी स्थापत्य शैली कौन सी है? इंडो सोर्सेनिक है। इंडो सोर्सेनिक का मतलब क्या हुआ कि भारतीय और जो अरबी शैली है इन दोनों का समन्वय है। सोना जी की नसिया जो कि अजमेर में है 19वीं सदी में निर्मित किया गया था, और इसका जो मुख्य कक्ष है वो क्या कहलाता है? मुख्य जो कक्ष है वो स्वर्ण नगरी कहलाता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है ये लाल पत्थर का बना हुआ है, और जो अंदर है संगमरमर की दीवारों पर लकड़ी की आकृतियां बनी हुई हैं। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति जूते पहने दिखाई देती है, ये कहां पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है, ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर में।
देखिए सावित्री मंदिर जो है वो भी यहीं पर है, जस्ट ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बना हुआ है। और सावित्री जो थी वो इनकी पहली पत्नी मानी गई है और दूसरी जो पत्नी है वो गायत्री है। तीर्थराज तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है पुष्कर सरोवर। सरिस्का टाइगर रिजर्व का दर्जा सरिस्का अभयारण्य को कब दिया गया? 1978-79 में। सरिस्का को अभयारण्य का दर्जा दिया गया, यह दिया गया 1 नवंबर 1955 को। वुडपेकर, रेड स्पर फाउल, ईगल, ये विशेषता है। तो ये सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है इसकी विशेषता है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बाघ के लिए जाना जाता है। वुडपेकर, रेड स्पर फाउल और ईगल जो है ये तीनों पक्षी हैं। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में किसकी स्थापना की? प्रथम जो नगरी है उसके रूप में माधव सिंह ने भानगढ़ की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए सरिस्का वन्य अभयारण्य से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और ये जो भानगढ़ है ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में। अगला प्रश्न है, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी महारानी की छतरी जो अलवर में स्थित है इसमें किस शैली की प्रधानता है? जो मूसी महारानी की छतरी है जो अलवर में है ये भारतीय और इस्लामिक शैली जो है इसकी विशेषता है। आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? दौलत बाग का निर्माण जो है आना सागर झील के निकट करवाया था जहांगीर ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है भृतहरि। ठीक है, भृतहरि का जो मंदिर है आपके वो स्थित है, कहां पर स्थित है? तो ये भी कहां स्थित है? अलवर में स्थित है। अगला है जंगल बैबलर, बुलबुल, क्विल व केस्टर्ड स्प्रेंट विशेषता है। तो ये सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है इसकी विशेषता है। तो जंगल बैबलर, बुलबुल, क्विल और केस्टर्ड सरपेंट जो है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व की क्या है? विशेषता है। भृतहरि मंदिर को नया स्वरूप किसने दिया था? महाराजा जयसिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, महाराजा जो भरतहरि है इनका मुख्य मेला लगता है। ठीक है, भरतहरि का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को। अगला प्रश्न है, महाराजा विनय सिंह ने 1845 में सिलीसेट बांध के रूप में निर्माण करवाया। सिलीसेट बांध के रूप में किसका निर्माण करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने सिलीसेट झील का निर्माण करवाया था। नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांभर और बंदर ये किसकी विशेषता हैं? तो ये सभी जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व की विशेषता हैं। किस नदी की शाखा को रोककर सिलीसेट झील का निर्माण किया गया? तो देखिए रूपारेल की एक शाखा को रोककर सिलीसेट झील का निर्माण किया गया। एक नदी है। त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए तलवाड़ा जो आपके ग्राम है उसके समीप उमराई गांव है वहां पर स्थित है। देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर जो मार्ग है उससे लगभग 19 किलोमीटर दूर है ये त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर। अगर हम त्रिपुरा सुंदरी के अन्य नाम की बात करें तो तरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी, त्रिपुरा सुंदरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिलीसेट झील स्थित है। तो देखिए सिलीसेट झील जो है ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है अलवर में। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान का कौन सा स्थल सुनहरे द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरे द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा को। कौन सा पर्यटन स्थल बांसवाड़ा में है? बांसवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, मानगढ़ धाम, माही बांध। तो ये तीनों जो हैं ये कहां पर स्थित हैं? बांसवाड़ा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर ये कहां पर स्थित है? भंडदेवरा मंदिर जो है रामगढ़ भंडदेवरा ये बारां जिले में स्थित है। महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली है। गोविंद गुरु की कर्मस्थली है मानगढ़ धाम जो कि आपके बारां जिले में है।
राजस्थान, मानगढ़ धाम जो है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, ठीक है। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। मानगढ़ धाम जो है ये बांसवाड़ा में है और ये जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के क्योंकि हत्याकांड हुआ था यहाँ पर। अगला है, बारां जिले में स्थित शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग जो है ये परवन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? परवन नदी के किनारे स्थित है। बारां जिले के शेरगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या था? बारां जिले के शेरगढ़ दुर्ग का मूल नाम था कोशवर्धन दुर्ग। बारां जिले का भंडदेवरा मंदिर किसको समर्पित है? भंडदेवरा मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? तो मिनी खजुराहो कहा जाता है रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर जो कि बारां में है। किराडू के मंदिर किस जिले में स्थित है? किराडू के मंदिर जो है ये बाड़मेर में स्थित हैं। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है किराडू के मंदिर। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? सोमेश्वर महादेव का मंदिर जो है ये स्थित है किराडू, बाड़मेर में स्थित है। अगला है, भुआ सा के नाम से प्रसिद्ध है। भुआ सा के नाम से प्रसिद्ध है भटियाणी रानी, ठीक है। भुआ सा के नाम से प्रसिद्ध है भटियाणी रानी। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? किराडू, बाड़मेर में। अगला देखते हैं, रानी भटियाणी का मंदिर स्थित है। रानी भटियाणी जो कि भुआसा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका मंदिर कहां पर स्थित है? इनका मंदिर है बाड़मेर में स्थित, ठीक है। देखिए बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित है रानी भटियाणी का मंदिर। मुख्यतः ढोली जाति के लोगों का श्रद्धा का स्थल है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में कौन सा महल स्थित है? एक तो है कोठी खास, महल खास, किशोरी महल। ये सभी कहां पर स्थित हैं? ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित हैं। बंध बारेठा, ये आएगा बंध बारेठा। ये बांध कहां पर स्थित है? ये भी भरतपुर में ही स्थित है। राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली का सुंदर मिश्रण है गंगा मंदिर। गंगा मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली का सुंदर मिश्रण है। मेनाल जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह है स्थित भीलवाड़ा में, ठीक है। देखिए गंगा मंदिर भी कहां पर है? भरतपुर में ही स्थित है। मेनाल जलप्रपात कहां पर है? यह भीलवाड़ा में स्थित है। पिवणिया तालाब राजस्थान में स्थित है। पिवणिया जो तालाब है ये राजस्थान में शाहपुरा, भीलवाड़ा में स्थित है। चित्रमहल एवं चित्रशाला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्रमहल, चित्रशाला जो है ये बूंदी में स्थित है। देखिए प्रश्नों को थोड़ा जल्दी ले रहे हैं क्योंकि इसका कारण है प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है और अगर हम धीरे धीरे प्रश्नों को करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में। और अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप इसको स्टॉप कर ले, फिर पढ़ें एक बार। अगला प्रश्न है, क्वीन स्टेप वेल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो क्वीन स्टेप वेल जो है ये बूंदी में स्थित है। देखिए क्वीन स्टेप वेल जो है यानी कि रानी जी की बावड़ी, नाम सुना होगा आपने, और इसी को क्वीन स्टेप वेल कहा जाता है, बूंदी में है। और सन 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक थे राव राजा अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह जी की जो छोटी रानी थी नाथावती जी, उन्होंने इस क्वीन स्टेप वेल या आप कह लीजिए रानी जी की बावड़ी, इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का कौन सा दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के जो है संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है ये कहां पर स्थित है? ये गंभीरी बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो किसको चुनेंगे? तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को काफ़ी पसंद करते थे और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में जागीर की या संपत्ति की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनूंगा। हर्षद माता का मंदिर जो है दौसा में स्थित है, ठीक है। कौन सा पर्यटन स्थल धौलपुर में है? धौलपुर में है जी वन विहार अभयारण्य, मचकुंड, साथ ही तालाबे शाही। ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? ये तीनों धौलपुर में स्थित हैं। गैब सागर झील स्थित है। गैब सागर जो है ये डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तालाब-ए-शाही का निर्माण किस मुगल शहजादे के लिए
करवाया गया था? तो शाहजहां के लिए करवाया गया था। देखिए पूरा प्रश्न इसमें नहीं आया है। देखिए तालाब शाही का निर्माण किस मुगल शहजादे के लिए शिकारगाह के रूप में करवाया गया था? तो शाहजहां के लिए करवाया गया था। ठीक है। कौन सा महल बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है? भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर में स्थित हवा महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहली बात तो 1799 में इसका निर्माण करवाया गया। इसका जो डिजाइन किया था वो वास्तुकार थे लालचंद जी, और इससे राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण कहा जाता है, और 5 मंजिला है ये हवा महल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर स्थित आमेर महल का निर्माण किसने करवाया था? आमेर महल का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह प्रथम ने। जयपुर स्थित खगोलीय वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? जो खगोलीय वेधशाला है जयपुर में, उसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। जयपुर स्थित खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जयसिंह द्वितीय ने। गलता जी के पास स्थित किस मंदिर को स्थानीय लोगों द्वारा बंदर का मंदिर कहा जाता है? तो राम गोपाल जी का जो मंदिर है वो गलता जी में स्थित है और बंदर मंदिर कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग भेदी मीनार स्थित है। स्वर्ग भेदी मीनार जो है वो जयपुर में स्थित है। देखिए जयपुर शहर के बीचों बीच 60 फीट की ऊंची पर है ईसरलाट, और ईसरलाट को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ग भेदी मीनार। यहाँ सरगासूली भी इसे कहते हैं, और राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। श्री गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये स्थित है जैसलमेर में। तनोट माता को किस देवी का पुनर्जन्म कहा जाता है? माना जाता है हिंगलाज देवी का। तनोट माता है इनका पुनर्जन्म माना जाता है, तो किस देवी का? हिंगलाज देवी का। बड़ा बाग स्थित है। बड़ा बाग जो है जैसलमेर में स्थित है। देखिए बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग भी कहा जाता है। बड़ा बाग को बरबाग भी कहा जाता है, और इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व जो महाराजा थे उनकी शाही छतरियां भी बनी हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की मस्जिद राजस्थान में कहां पर है? तो बगदाद के सुल्तान थे मलिक शाह की मस्जिद जो है वो स्थित है जालोर में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान बगदाद के जो सुल्तान थे मलिक शाह उनके सम्मान में ये मस्जिद बनवाई थी। झालावाड़ में स्थित भवानी नाट्यशाला का निर्माण हुआ था सन 1921 में। भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? भगवान शिव को समर्पित जो झालावाड़ है वहां पर सूर्य मंदिर है। अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध मंडावा कस्बा कहां पर है? मंडावा जो है झुंझुनू में पड़ता है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को कहा जाता है, और खेतड़ी महल का जो निर्माण था वो 1770 ईस्वी में हुआ था। अगर हम मंडावा कस्बे की बात करें, अगर इतिहास में देखें तो मध्य पूर्व और जो चीन था उसके मध्य में प्राचीन व्यापारिक जो मार्ग था वो ये मंडावा कस्बे से किया जाता था। खेतड़ी महल का निर्माण हुआ है 1770 में। अगला प्रश्न है, श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहां स्थित है? श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है वो स्थित है सीकर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़। देखिए एक तो श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहां पर है? सीकर में, और जो लक्ष्मणगढ़ में है श्रद्धानाथ जी का आश्रम वो किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो वो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर शहर यानी कि सीकर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? नवाब फतेह मोहम्मद को दिया जाता है। सिंघानिया हवेली एवं नादिन लैब प्रिंस कल्चर सेंटर किस शहर में स्थित है? ये दोनों ही पर्यटन स्थल हैं और ये स्थित हैं फतेहपुर में।
मोती महल, फूल महल, शीश महल ये स्थित हैं मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में है उसमें। जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित प्रमुख पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है और कौन सा है? जसवंत थड़ा। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है? सरदार सिंह। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा जो कि जोधपुर में है और जयसिंह द्वितीय को समर्पित है। सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कायलाना झील स्थित है, कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। किस झील के किनारे ग्रीष्म महल स्थित है? ग्रीष्म महल जो है बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध जो नदी है इसके किनारे स्थित है कैला देवी का मंदिर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोटा बैराज के पास कौन सा मंदिर स्थित है? कोटा बैराज के पास स्थित है जी कंसुआ का मंदिर। ठीक है, एक दर्शनीय स्थल है और भगवान शिव को समर्पित है और यहां पर एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है। किशोर सागर और जग मंदिर प्रसिद्ध जलाशय स्थित हैं, ये दोनों कोटा में स्थित हैं। कोटा में स्थित जगमंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था? जगमंदिर महल का निर्माण जो है ब्रज कंवर ने करवाया था। माचिया सफारी उद्यान कहां पर स्थित है? यह स्थित है जी जैसलमेर में। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर करौली में स्थित है। अभेड़ा महल जो है ये कोटा में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी स्थित है उदयपुर में। देखिए उदयपुर की एक लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल है वो है सहेलियों की बाड़ी। ये महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में तैयार किया गया था। लाडनू प्रसिद्ध है, लाडनू साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल बाबा हरिराम की जन्मस्थली है? बाबा हरिराम की जन्मस्थली है झोड़ड़ा। झोड़ड़ा। नागौर में स्थित बड़े पीर साहब की दरगाह को एक संग्रहालय के रूप में जो है कब खोला गया? 17 अप्रैल 2008 से। रणकपुर जैन मंदिरों के निर्माण को किस शासक ने प्रोत्साहन दिया? राणा कुंभा ने। पाली में स्थित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के किस शासक ने करवाया था? उम्मेद सिंह ने। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। मेवाड़ की किस महाराणा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद का नवीनीकरण किया गया? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान की किस झील को समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया जाता था? रासमंद झील को। देखिए लगभग 6 सालों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में रासमंद झील का प्रयोग किया गया था विश्व युद्ध के दौरान। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए किस दुर्ग में ले जाया गया? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। भारत की प्रथम मानव निर्मित झील कौन सी है? नक्की झील। राजस्थान की किस झील के किनारे सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश प्रवाहित किया गया था? इसी नक्की झील में। कौन सा पर्यटन स्थल टोंक में स्थित है? टोंक में स्थित है बिसलपुर बांध, सुनहरी कोठी और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। लालगढ़ पैलेस स्थित है तो ये स्थित है बीकानेर में। देखिए लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है और महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय जो पिता थे महाराजा लाल सिंह जी उनकी स्मृति में करवाया था।
गोल्डन मेंशन कहाँ स्थित है? गोल्डन मेंशन जो है ये टोंक में स्थित है। देखिए, टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मेंशन है, जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआं के पास स्थित है। गोल्डन मेंशन का दूसरा नाम क्या है? सुनहरी कोठी। श्री कल्याण जी किसका अवतार माने जाते हैं? कल्याण जी भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। श्री गंगानगर के बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? यह हुआ फतेह सिंह के देखरेख में। जग निवास और जग मंदिर द्वीप किस झील में स्थित हैं? पिछोला झील में स्थित हैं। किस झील के पूर्वी किनारे पर उदयपुर का सिटी पैलेस स्थित है? पिछोला झील। और पिछोला झील के पास ही जगनिवास जग मंदिर जो द्वीप हैं वो भी स्थित हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस भी पिछोला झील के पास ही स्थित है। कनाट बांध जो है वो कहां पर किस नाम से जानी जाती है? फतेहपुर सागर झील के नाम से कनाट बांध को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया था वो ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा किया गया था। भारतीय लोक कला मंडल कहां स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। अंतिम प्रश्न है, राजस्थान सरकार के द्वारा टोंक की सुनहरी कोठी यानी कि गोल्डन जो मेंशन है उसको एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? 7 मार्च 1996 को। तो इस प्रकार से आज हमने 112 प्रश्न देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा अंतिम लेसन होगा 11वां लेसन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और उसके पश्चात हमारी राजस्थान जी की कंप्लीट हो जाएगी 10th तक की, और फिर हम जो है ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।